एक से अधिक न्यूमेरिकल फिगर्स का सम टोटल करने के लिए आप उन न्यूमेरिकल फिगर्स को सिलेक्ट कीजिए और स्टेटस बार के अंदर आपको उन न्यूमेरिकल फिगर्स का सम टोटल दिखेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि उन न्यूमेरिकल फिगर्स का सम टोटल एक स्पेसिफिक सेल के अंदर हमेशा दिखता रहे, तो आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सम फंक्शन का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि यदि अंडरलाइंग फिगर्स में से किसी फिगर को चेंज किया जाए तो सम फंक्शन का रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि कैसे सम फंक्शन एक स्पेसिफिक सेल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। The first method is to type the sum function in that specific cell। यानी सम फंक्शन उस सेल के अंदर हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। सो सम फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हमने टाइप किया इज इक्वल टू SUM देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब सम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे आपको नंबर 1, नंबर 2 एंड सो ऑन आर्ग्यूमेंट्स दिखेंगे। नाउ दीज आर्ग्यूमेंट्स कैन बी अप टू 255 आर्ग्यूमेंट्स। सो हम नंबर 1 के तौर पे एक रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमने टाइप किया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और फिर रेंज का एड्रेस। अब मान लीजिए कि मैं C5 से C13 तक जो सेल्स हैं उनका सम टोटल चाहता हूँ, तो मैंने टाइप करना स्टार्ट किया C5 और रेंज स्पेसिफाई करने के लिए कॉलन, देन C13 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, और मुझे सम टोटल दिखा 30,000। सम फाइंड आउट करने का मेथड 2। जिस सेल में आप सम फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर टाइप करना स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू सम। अब रादर देन पैरेंथेसिस या ब्रैकेट टाइप करने की बजाय मैं टैब प्रेस करूंगा, और जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे जो सम आपने टाइप किया था दैट विल बी कैपिटलाइज, यानी वो कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको दिखेगा। और फिर मुझको अब आर्ग्यूमेंट एंटर करना है, और आर्ग्यूमेंट एंटर करने के लिए नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग द नेविगेशन की। नेविगेशन की जो एरो कीज़ होते हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला सेल सिलेक्ट किया एंड देन शिफ्ट की और फिर अप एरो की के साथ मैं अगले अगले सेल्स जो है वो सिलेक्ट करता गया। और फाइनली टू क्लोज द ब्रैकेट मैंने अगेन टैब प्रेस किया। नोट कीजिए मैंने टैब प्रेस किया, क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो टाइप नहीं की। सम फंक्शन एंटर करने का मेथड 3। सेल सिलेक्ट कीजिए इज इक्वल टू सम टाइप कीजिए। आपको एक लिस्ट शो होगी जिसमें वो तमाम फंक्शंस हैं जिसमें सम वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसमें से हम सम फंक्शन को डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपने टाइप किया था वो कैपिटलाइज हो जाएगा एंड देन ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे एंड देन सिलेक्ट द रेंज यूजिंग माउस। सो रेंज का सबसे पहला सेल आपने सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक एंड ड्रैग करते हुए रेंज के लास्ट सेल तक सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट की। एंड देन फाइनली टू फाइनलाइज दिस फंक्शन नाउ वी आर गोइंग टू प्रेस एंटर की। ध्यान दीजिए लास्ट टाइम हमने टैब की प्रेस किया था, अब इस बार जो है वो हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं एंड द फंक्शन विल फाइनलाइज एंड विल गिव यू द आउटपुट। सम टोटल फाइंड आउट करने का मेथड 4। जिस सेल में आप सम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, गो टू द होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, और यहाँ पे आपको एक सम फंक्शन का आइकन दिखेगा। प्रेस दिस बटन एंड रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और फंक्शन को फाइनलाइज करने के लिए सिंपली प्रेस एंटर। सम टोटल फाइंड आउट करने का मेथड 5। जिस सेल में आप सम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू प्रेस कीजिए। एडजेसेंट रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। फंक्शन को फाइनलाइज करने के लिए सिंपली प्रेस एंटर। सम टोटल फाइंड आउट करने का मेथड 6।
जिस सेल में सम टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, गो टू द फॉर्मूलाज टैब, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। इस फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के अंदर आपको एक कैटेगरी मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखेगी। ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए, कम डाउन टू फाइंड सम फंक्शन। सम फंक्शन पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट के तौर पे नंबर 1, नंबर 2 दिखेंगे। इसमें से नंबर 1 के तौर पे हम एक रेंज स्पेसिफाई करेंगे। रेंज स्पेसिफाई करने के लिए ये रेंज सिलेक्शन बटन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट द रेंज एंड अगेन रेंज सिलेक्शन बटन प्रेस कीजिए और फाइनली प्रेस ओके। एक से अधिक रोज का रो बाय रो सम टोटल फाइंड आउट करने के लिए आप उन रोज को सिलेक्ट कीजिए और उसके साथ ही उन एम्प्टी सेल्स को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिस सेल्स के अंदर आप सम टोटल चाहते हैं। एंड देन ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और एम्प्टी सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली सम टोटल फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से एक से अधिक रोज का रो बाय रो सम टोटल फाइंड आउट करने के लिए रोज को सिलेक्ट कीजिए, साथ में एम्प्टी सेल्स सिलेक्ट कीजिए और अगेन गो टू द होम टैब, एडिटिंग ग्रुप और सम फंक्शन के आइकन को प्रेस कीजिए। यही टेक्निक एक से अधिक रोज एज वेल एज कॉलम्स पे साइमल्टेनियसली भी अप्लाई की जा सकती है। मान लीजिए कि मैं इस न्यूमेरिकल फिगर्स के डेटा का रो बाय रो एज वेल एज कॉलम बाय कॉलम सम टोटल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस न्यूमेरिकल डेटा को अलॉन्ग विद एडजेसेंट एम्प्टी सेल्स सिलेक्ट करूँगा और फिर होम टैब, एडिटिंग ग्रुप और सम फंक्शन के आइकन को प्रेस करूँगा। सिमिलरली अगर मैं रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम सम टोटल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं न्यूमेरिकल फिगर्स को सिलेक्ट करूँगा, एडजेसेंट एम्प्टी सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करूँगा।